मात पिता की श्री राम रूपेश्वर महादेव की जय। श्री बाबा ज्ञानाजी महाराज की जय। श्री बाबा बड़वाले महाराज की जय। श्री बाबा बलभद्रानंद जी महाराज की जय। श्री नगर खेड़े की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भक्त और भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। श्री बाल कन्हैयालाल बांके बिहारी मोर मुकुट पीतांबरधारी अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण परमात्मा की साक्षात वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण हम सभी सुंदर साथ भक्तों के हृदय में सदा विराजमान रह करके सभी को सदैव सन्मार्ग के लिए सत्प्रेरणा करने वाले श्री सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में प्रणाम वंदन करते हुए सप्त दिवसीय इस मंदिर की स्थापना दिवस पर आयोजित सप्त दिवसीय भागवत कथा रसधारा इस दिव्य अनुष्ठान के परीक्षित परिवार यजमान परिवार श्री राम रूपेश्वर महादेव मंदिर कमेटी के सभी यथोचित पदाधिकारीगण सदैव संगीत सेवा के माध्यम से मेरे आत्मा के सन्निकट रहने वाले मेरे सभी संगीत प्रिय बंधुगण, एवं भागवत कथा प्रेम रस धारा में गोता लगाने के लिए यत्र तत्र सर्वत्र सभी स्थानों से आने वाली पावन आत्माओं, भक्तिमती माताओं, मातृशक्ति माताओं, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों एवं प्यारे बच्चों, श्रीमद् भागवत भक्ति कथा अनुष्ठान के छठे पड़ाव पर, छठी बैठक पर हम आप सभी एकत्रित हैं। आइए इस दिव्य घड़ी में कृष्ण प्रेम कथा रस धारा की इस महायात्रा में छठे पड़ाव पर हम अपनी दिव्य आत्मा, पवित्र आत्मा को लिए हुए श्री नैमिषारण्य की पावन भूमि में एकत्रित 88,000 मुनि संत जन
एवं सुत जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम वंदन करते हुए, दर्शन नमन करते हुए शुकताल की पावन भूमि, जहाँ विशाल वट वृक्ष के नीचे तलहटी में सदगुरु सुखदेव भगवान राजा परीक्षित लगाए अनंत अनंत ऋषि मुनि भक्तों को भागवत कथा प्रेम रस धारा से आप्लावित कर रहे हैं। सदगुरु सुखदेव भगवान सभी ऋषि मुनि, सभी पवित्र आत्माओं को नमन वंदन प्रणाम दर्शन करते हुए आइए हम आप सभी श्री धाम वृंदावन की तरफ प्रयाण करें। इससे पहले वृंदावन की प्रेम लीला का आनंद रस में हम डूबे। आइए हम आप सभी मिलकर के एक बार अपना हाजिरी लगाएं, बड़ी श्रद्धा और भाव के साथ, लगन के साथ, प्यार से हाजिरी लगाएं। सब मिलकर के बोलिए जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। कात्यायनी महामाये महायोगिन्नधीश्वरी नन्दगोपसुतं देवीं पतिं मे कुरुते नमः। सदगुरु सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन नंद नंदन घनश्याम ने अपनी मीठी मीठी लीलाओं के द्वारा ब्रजवासियों को आनंदित किया है, कृतकृत किया है, आकर्षित किया है। विविध प्रकार के प्रसंगों के माध्यम से परीक्षित के मन में प्रेम, प्रभु के प्रति प्रेम और आकर्षण भर दिया है। बोल सच्चिदानंद भगवान की। तस्मात् केनोप्यपायेन मना कृष्ण निवेशयत्। परीक्षित का मन मृत्यु के भय से डामाडोल है, मौत का डर है कि न जाने कब मृत्यु ग्रसित कर ले, मौत कब छीन ले, कोई पता नहीं। और उस मौत के भय से, मृत्यु के डर से कैसे मुक्ति मिलेगी? तो बोले रोम रोम में कृष्ण प्रेम भर जाए, रोम रोम में हृदय में श्री कृष्ण का प्रेम भर जाए, तो मृत्यु उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मृत्यु भी उसका महोत्सव बन जाती है। परीक्षित के मन में सांप के काटे जाने से डर, मृत्यु का भय है, तो उस भय को दूर करना है। तो सदगुरु सुखदेव भगवान का इतना ही उद्देश्य है, इससे डरे हुए परीक्षित के मन में रोम रोम में कृष्ण प्रेम भरना है। तस्मात् केनोप्यपायेन मना कृष्ण निवेशयत्। परीक्षित के मन में कृष्ण प्रेम का निवेश करना है। जहां डर बसा हुआ है, भय बसा हुआ है, उस भय को डिलीट करने के लिए, भय को दूर करने के लिए कृष्ण प्रेम को आरोपित करना है, बसाना है। यही उपाय है, यही प्रयास है सदगुरु सुखदेव भगवान का। तो विविध प्रकार की कृष्ण प्रेम से भरी हुई लीलाओं का प्रसंग कह करके सुनाया, ताकि परीक्षित का मन कृष्ण प्रेम के लिए लालायित हो जाए, आकर्षित हो जाए।
कल हमने नाम चर्चा में बताया कृष्ण का नाम क्या है, सिर्फ सांवला नहीं है, कर्षण करता, कर्षण, आकर्षण, खींचता है भक्तों के, गोपियों का, भक्तों का, प्रेमियों के मन को खींचता है, आकर्षित करता है, इसीलिए कृष्ण उसका नाम है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो उस कृष्ण की लीलाओं का प्रसंग, उसकी गाथा का वर्णन कह करके सुनाया, ताकि परीक्षित के मन में कृष्ण प्रेम भरे और मृत्यु दंश का डर जाता रहे। तो विविध प्रकार के प्रसंगों के माध्यम से हमने भी जितना भी प्रयास किया, जितना भी हो सका, आनंद लेने का प्रयास है। और जबकि हम बता रहे हैं बार बार, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कह ही सुनाई बहु विधि सब संता। सभी संत लोग अपने अपने प्रकार से, अपने अपने हिसाब से उस अथाह ब्रह्म का वर्णन कह करके सुनाते हैं, अपने अपने हिसाब से, अपने अपने नजरिए से, अपना अपना विश्लेषण का तरीका। जा की रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखे दिन तैसी। तो इस क्रम में सदगुरु सुखदेव भगवान कहते, राजन हेमंते प्रथमे मासे नंद गोप कुमारिका। सदगुरु सुखदेव कहते हैं, कार्तिक के महीने में ब्रज में एक परंपरा थी कि जितनी गोपियां थी कार्तिक मास स्नान करती थी यमुना में जाकर के, दरिया में जाकर के, और उस दरिया की गीली गीली मिट्टी से कात्यायनी देवी की मूर्ति बनाती, घर से पूजा नैवेद्य सामग्री लेकर के जाती, फूल पत्ती जो भी है, और स्नान करने के पश्चात किनारे में ही कात्यायनी देवी की मूर्ति बना करके जो भी फूल सामग्री पूजा नैवेद्य लेकर के आई हैं उससे पूजन करती कात्यायनी देवी, और वरदान के रूप में फल ये मांगती। ये कात्यायनी देवी कार्तिक मास, आप लोग करते हो कार्तिक के महीने में, पर कात्यायनी देवी को नहीं करते, है ना, गोपियां करती हैं। वो उसी दरिया की गीली मिट्टी से मूर्ति बनाती और पूजा करती, आराधना करती, अनुष्ठान करती, मास पर्यंत पूरा व्रत अनुष्ठान नियम पूर्वक संपन्न करके वरदान के रूप में हाथ जोड़ के प्रार्थना सारी गोपियां क्या करती, कात्यायनी महायोगिनीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में गुरुते नमः। हेमंते प्रथमे मासे नंद गोप कुमारिका। चूंकि हम आपको सावधान करते आए हैं, कृष्ण की लीला बड़ी गजब की है, अटपटी है, जल्दी भेजे में उतरती नहीं। उसकी हर एक लीला के पीछे कोई कंसेप्ट है, कोई रहस्य है, कोई मैसेज है। चूंकि इनको लीला पुरुषोत्तम कहा, लीला करने वाला, ड्रामा करने वाला, कोई ड्रामा करके, कोई किसी न किसी चलचित्र के माध्यम से वो हम सबको संदेश दे रहे हैं। जैसे सिनेमा वाले सिनेमा के माध्यम से या सीरियल के माध्यम से समाज को कोई न कोई मैसेज देते हैं। पर ध्यान ये रखना होता है, सिनेमा में, नाटक में या मूवी में, फिल्म में कोई एक स्टोरी होती है, उस स्टोरी से हम तक एक संदेश दिया जाता है। उस मैसेज को, उस संदेश को समझना होता है, न कि फिल्मों में की गई एक्टिंग को भी जीवन में उतारना। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। मूवी में, नाटकों में
जो वहां एक्शन किया जाता है उस एक्शन को जीवन में उतारना नहीं है ना, लेकिन उसमें जो संदेश दिया है उसको पकड़ना होता है। मूवी में जो गाड़ियों का एक्शन होता है, जो अक्षय कुमार एक्टिंग करता है, जो भी करता है, जो भी वहां एक्टिंग होती है, वो सारी एक्टिंग अगर जीवन में उतारने लग जाओ तो फिर तो चौपट हो जाएगी। माताएं बहनें सीरियल देखती, नाटक देखती हैं, उसका मैसेज नहीं लेती, वहां का फैशन लेती है। आज क्या डाला शहरों में बहुत होता है, यहाँ का पता नहीं मुझे, इसीलिए आप मुझे गाली मत देना। वो वहां जो मेकअप कौन सा किया, कौन सा फैशन है आज, कौन सी डिजाइन का सूट डाला हुआ है, वो 2-3 दिन में मार्केट में वही चीज आ जाती है। पर उस नाटक के माध्यम से समाज को क्या संदेश देने का प्रयास है, उस तरफ नहीं। वो शक्तिमान सीरियल होता था, बच्चे उसके एक्टिंग करने के जब छत से कूद के गिर गए, चोट खा गए, हड्डी पांव कर दी। ऐसे कृष्ण जो है लीला पुरुषोत्तम, नाटक करके, लीला करके हम सबको मैसेज दे रहे हैं। पर कृष्ण ने जो लीला की है, कृष्ण की लीला को जीवन में उतारना नहीं है ना, ये मैसेज है। लीला करने वाले की लीला को, एक्शन करने वाले के एक्शन को तो जीवन में नहीं उतार सकते ना, वो तो मनोरंजन के लिए होता है, लेकिन उसके माध्यम से जो मैसेज है, फिलॉसफी है, वो जीवन में लेना सार। तो कृष्ण ने जो किया है वो नहीं करना है, ध्यान रखिए। कृष्ण ने जो किया वो नहीं करना, कृष्ण ने जो कहा वो करना है, ध्यान रखिएगा। राम ने जो किया वो करना है। रामचरित्र मानस है ना, राम का चरित्र है, राम ने जी करके दिखाया, तो राम ने जो किया है वो करना है, कृष्ण ने जो कहा है वो करना है। इतनी सी सावधानी है, चूंकि कृष्ण जो है मुंह से कम लीला से बात करते हैं, एक्शन से। कृष्ण की हर एक लीला के पीछे मैसेज है, संदेश है। तो सारी लीलाओं में प्रयास किया कि कुछ न कुछ हम भी समझें। तो इस चीर हरण के प्रसंग से हम क्या समझें? हमने सुनी है कहानी कि कैसे कैसे बच्चियों ने जाकर के स्नान किया और कृष्ण दौड़े चले आए, उनके वस्त्रों को छिपा दिया और इस तरह से उनको झकझोर दिया। ऐसी कुछ लीला हमने सुनी होगी, देखी होगी, कहीं कहीं फोटो में देखा आपने, गोपियाँ वस्त्र मांग रही हैं। वृंदावन जाती हैं तो केसी घाट में और कई सारे घाट में आज भी साड़ी चुन्नियाँ लटका के दिखाते कि ऐसे ऐसे लटकाए थे कृष्ण ने वस्त्र। कहानी अपनी जगह है, लेकिन असल में कृष्ण ने किसी की वस्त्रों की चोरी कुछ नहीं किया, बस उनको सावधान करना। और किसके साथ ये लीला हुई ये भी समझना चाहिए। हेमंते प्रथमे मासे नंद गोप कुमारी का सखी बता। कुमारी का मतलब 7 साल से नीचे वाली बच्ची है, 6-7 साल की बच्ची है। गांव में 6-7 साल के बच्चे तो पहले यूं नंग धड़ंग घुमा करते थे, किसको क्या पता। तो वो बच्चियां जाकर उन्होंने ये काम किया था, उनके छोटे छोटे वस्त्रों को कन्हैया ने मजाक में खेल में उनको सावधान करना था, उनको झकझोरना था कि आज तुम इस तरह से मेरे भारत में, मेरे भारत भूमि जहाँ संस्कार और संस्कृति पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, और मेरे देश की नारियां आज बचपन में ही ये नंग धड़ंग शुरू कर देगी तो कल को जाके मेरे देश का क्या होगा। उनको झकझोरना था कि आज के बाद ऐसा मत करना। तो ऐसा था, लेकिन बात असल में क्या थी, इनका जो सखियां थी, इनके मन में भाव क्या था कि नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। इस बाबत को समझना। उनकी डिमांड क्या थी, कात्यायनी देवी के सामने डिमांड क्या थी, मांग क्या थी, प्रार्थना क्या थी उनकी। हे कात्यायनी मैया,
मास पर्यंत हमने जो स्नान और व्रत अनुष्ठान हमने जो किया है, इसका प्रतिफल आप हमें क्या दें कि नंद गोप सुतम देवीम पतिम में कुरुते, जब हम युवान होंगी, वर्ण के योग्य हम होंगी, युवान अवस्था में होंगी, वर्ण की योग्य होंगी, तो दुनिया हमको वर्ण न करे, श्याम सुंदर हमारा वर्ण करे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। नंद गोप सुतम देवीम पतिम में कुरुते, पति रूप में। अब पति का अर्थ हस्बैंड ही न लगाया जाए, है ना। राष्ट्रपति होता है, सभापति होता है ना। तो ये राष्ट्र का हस्बैंड नहीं होता। पति और पिता, पति और पिता एक ही धातु से बना हुआ है। जिस प्रकार विवाह से पहले बच्ची पिता के संरक्षण में सुरक्षित होकर के आती है, और युवान होने पर पिता अपने ही हाथ से कन्यादान एक विशेष पुरुष के हाथ में करता है, अब वो पति होता है। दोनों का अर्थ है जो सर्वांगीण सुरक्षा दे, संपूर्ण सुरक्षा दे, उसका नाम है पति। पति का मतलब हस्बैंड नहीं, मालिक। पति पत्नी, कृष्ण ने जो भी लीला की है वो पति पत्नी की लीला नहीं, वो भी कृष्ण के मध्य जो भी लीला है प्रेम लीला है, प्रेम की पराकाष्ठा है, पर पति पत्नी के बीच की बात नहीं है, आत्मा और परमात्मा के बीच की बात है। ये गहरे तल में जाकर के समझने वाली बात है। तो नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुत, जब आत्मा हमारी भक्ति करते करते, असल में बात ये है, जब शरीर भी बड़ा होगा, आत्मा भी बलिष्ठ होगी, जब हमारी आत्मा भक्ति करते करते परिपूर्ण अवस्था में होगी, युवान, जैसे युवा नारियां खूबसूरत होती हैं, पिता सोचता है कि अब इसको कहीं न कहीं विशेष हाथ में दे करके, उसके कन्यादान दे करके उसको अर्पण कर दूं। हर माता पिता की इच्छा होती है। मैं सुना नहीं पाया, महाभारत के प्रसंग में जब भीष्म पितामह मौत की प्रतीक्षा में लेटे थे और मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे, और गोविंद का इंतजार था उनको कि उन्होंने वचन दे रखा है कि मेरी मौत संवारने के लिए जब मेरी विदाई हो रही हो, मैं जब यह धरती को छोड़ के जा रहा हूँ, तो हे श्याम सुंदर, तुम्हारा हंसता हुआ मुस्कुराता चेहरा मेरे सामने हो, और मेरे प्राण छूटे तो मैं आपके धाम को चला जाऊं। ये उनके बीच में वचन हुआ था, कमिटमेंट हुआ था। तो उनकी मौत संवारने गोविंद वहां गए, तो पितामह ने क्या कहा पता है? पितामह ने कहा, बहुत पांडव वगैरह सभी वहां उपस्थित थे, सब एकत्रित थे, पितामह की विदाई हो रही है महापुरुष की, तो उन्होंने कहा मेरी पुत्री को आप स्वीकार करो, मेरी पवित्र पुत्री है, और उस अब वो वर्ण के योग्य हो गई है, उस पुत्री को आप स्वीकार करें गोविंद। अर्जुन ने पूछा, दादाजी इस राज को आपने क्यों छुपाया? आपने तो आजीवन विवाह न करने का व्रत लिया, भीष्म प्रतिज्ञा आज दुनिया में प्रसिद्ध है? अपने पिता के लिए, पिता के सुख के लिए आपने व्रत लिया, भीष्म प्रतिज्ञा जग प्रसिद्ध है, और आपने राज छुपाया कि कहीं आपकी पुत्री है। कहाँ छुपा के रखा था, या अंदर खाते क्या काम चल, क्या बात चल रही है? तो दादा ने मीठी फटकार लगाई अर्जुन को, जरा तुम चुप रहो, यहाँ भक्त और भगवान के बीच की आपस की बात है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जिस प्रकार पिता अपनी बच्ची का लालन पालन करता है, पालता है, पोषता है, और सर्वांगीण सुरक्षा देते देते युवान करता है, जब पुत्री युवा हो जाती है, माता पिता की चिंता की लकीरें बढ़ जाती हैं कि इसको अब पीले हाथ कर देने हैं, कहीं विशेष पति को ढूंढ करके इसको कन्यादान करना है।
तो यहाँ दादा भीष्म कहते हैं, हे प्रभु, सारा सब कुछ कर लेने के बाद मेरी आत्मा को मैंने जगत जंजाल और विषय वासना में भोगने नहीं दिया। मेरी ये पुत्री, आत्मा रूपी पुत्री अति पवित्र है, ये मेरी मति अति पवित्र है, विषय वासना में मैंने इसको डुबोया नहीं। और ये पवित्र आत्मा, मेरी पवित्र बुद्धि आपके योग्य हो गई है। गोविंद, मेरी आत्मा को सिर्फ आप स्वीकार करो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। क्योंकि ऐसे वर को क्या बरु जो बरिए और मर जा, बरिए गिरधर लाल को मेरो चुड़ लो अमर है जा। तो आत्मा जब वर्ण के योग्य हो, गोविंद आप हमें वर्ण करें, दुनिया हमको वर्ण न करे। यहीं पर गोपियों का यही भाव है। नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। ये नंद के जो लाला है, संपूर्ण जगत विश्व आत्मा के स्वामी हैं। हम सब की आत्मा के को भी वो मेरे गोविंद स्वीकार करें। प्रभु ही हमें अपना बना दे। पर कृष्ण का तरीका अपना है गजब का। वो जो करते हैं लीला करके करते हैं। उन्होंने कहा, दो तीन बातों के लिए झकझोरा है उनको कि दरिया में बहते जमे हुए पानी में निर्वस्त्र स्नान करना, ये जो है जल देवता का अपमान, वरुण देवता का अपमान माना गया है धार्मिक रिवाज से। वैज्ञानिक तरीके से सोचा जाए तो बहुत बड़ा जल प्रदूषण है। ये जल प्रदूषण को रोकने के लिए गोविंद ने कल ये गिरिराज पूजा भी ये प्रदूषण रोकने के लिए, पर्यावरण रक्षा के लिए उन्होंने संकल्प उठाया, बेड़ा उठाया था। और ऐसे चीर हरण के प्रसंग में भी यही बात है, जल प्रदूषण को रोकने के लिए। क्योंकि सारा इन्फेक्शन जो भी होता है सबसे ज्यादा पानी से इन्फेक्शन होता है। खराब पानी पिएंगे तो इन्फेक्शन होना निश्चित है। इसीलिए जल प्रदूषण रोकने के लिए तो प्रभु ने उनको झकझोरा कि जल प्रदूषण न हो, वरुण देवता का अपमान है। आज के बाद ऐसा तुम काम नहीं करोगी, ऐसी गलत परंपरा तुम न करो। उस बात के लिए समझाने के लिए कृष्ण ने लीला की थी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की जय। बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। खेड़ी के भक्तों की अपने बारे में तो बहुत बढ़िया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, गोविंद गोविंद, कृष्ण 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 गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण
गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल हे हे गोविंद हे गोपाल हे गोपाल हे गोविंद हे गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद 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 कृष्ण 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 गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल हरि हरि गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद 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 वृंदावन बिहारी लाल की भगवान पीता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितो सद्गुरु शुकदेव महाराज कहते हैं राजन कि जिस तरह से उन गोपियों ने उन बच्चियों ने पुकार लगाई थी कि नंद गोप सुतम देवी नोक-झोंक हुई थी ना दोनों के बीच में कि ऐसा क्यों करके हमारे वस्त्रों को क्यों चुराया, तो कृष्ण ने फटकार लगाई कि तुमने अच्छा नहीं किया। तो उन गोपियों ने बड़ा अच्छा भाव रखा कि भले ही हमारा तरीका पूरा हो। ध्यान इधर दीजिए थोड़ा सा। उन गोपियों ने कहा लाला भले ही हमारा तरीका गलत था लेकिन भाव तो अच्छा था ना। उस भाव का क्या होगा। मास पर्यंत हमने मैया कात्यायनी देवी के चरणों में अरदास की, प्रार्थना की थी। उस अनुष्ठान का क्या होगा। और हमारे मन के, हमारे हृदय के, हमारे रोम रोम से एकमात्र पुकार है नंद गोप सुतम देवी पतिम में देना, जो हमारी डिमांड है। हे प्राणनाथ, हे प्रियतम, हे परमात्मा, आप अनंत आत्माओं के स्वामी हो और आप हमें स्वीकार नहीं करोगे तो कौन करेगा। और हम अंततो गत्वा जब हमारी आत्मा बलिष्ठ होगी, परिपूर्ण होगी, वर्ण के योग्य होगी, आप ही हमें वर्ण करें, आप हमको स्वीकार करें, दुनिया की वासना में हमें न फंसाएं। तो उसका क्या होगा। तो भगवान ने उन सब सखियों को वचन दिया था कि जाओ शरद पूर्णिमा की महारात्रि को मैं महाराज का आयोजन करूंगा और उस महाराज के माध्यम से तुम सब अनंत पवित्र आत्माओं को
मैं स्वयं में सम्मिलित करूंगा और आत्मा और परमात्मा का आनंद प्रदान करूंगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो शरद पूर्णिमा की रात्रि को, है ना, जानते हैं शरद पूर्णिमा कब आती है? कब आती है शरद पूर्णिमा? हाँ जी, कार्तिक में है ना, कार्तिक में आप दशहरे के बाद में पूर्णमासी आती है। तो भगवान ने उन सब सखियों को, सारे ब्रज की जितनी गोपियां हैं, सबको वचन दिया कि तुम सबके मन में तुम सब पवित्र। अच्छा एक बात बताऊं, ये जो गोपियां हैं ना, ये जो गोपियां हैं, गोपी किसी स्त्री का नाम नहीं। ये कथा जो है ये तो भाव दशा की बातें हैं। कहा गोपी किसी स्त्री का नाम नहीं, किसी औरत का नाम गोपी नहीं। कृष्ण ने जो भी लीला की है ये दुनिया की लीला नहीं है, दुनिया से निराली लीला। गोपी किसी स्त्री का नाम नहीं, गोपी किसी पुरुष का नाम नहीं। फिर गोपी क्या है? गोपी कौन है? जिनके साथ प्रभु ने ये प्रेम लीला की। तो सद्गुरु कहते हैं गोभी पिबती इति गोपी। गो कहते अंग इंद्रियों को, गो भी अंग इंद्रियों से, पीवती पीती है। किम पीवती? क्या पीती है? कृष्ण प्रेम रसम पीवती। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अपने संपूर्ण अंग इंद्रियों से सिर्फ कृष्ण प्रेम रस ही पीती है। आंखों से कृष्ण दर्शन की लीला लायक होती है, मुख से कृष्ण कीर्तन करती हैं, कानों से कृष्ण कथा सुनती हैं, हाथों से कृष्ण सेवा करती हैं, पैरों से कृष्ण मंदिर जाती हैं। अपना जो भी अंग इंद्रियां हैं और मन सहित संपूर्ण सब कुछ जिसने गोविंद के चरणों में अर्पित कर दिया, जिसकी नजर में गोविंद के अलावा कुछ भी नहीं, कृष्ण प्रेम रस में डूबने वाली पवित्र प्रेम दशा से युक्त भावना का नाम, आत्मा का नाम ही गोपी है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। हाँ, समझ में आ रही है ना बात? किसी आदमी का नाम नहीं, किसी पुरुष का नाम नहीं, किसी स्त्री का नाम गोपी नहीं। ये तो भाव जगत की बातें हैं। भक्त बन के समझेंगे तो समझ में आएगा, नहीं तो ऊपर ऊपर से जाएगी बात। भक्त बन के समझना पड़ेगा। तो गोपी, उन गोपियां जो सदैव कृष्ण के लिए ही चिंतित हैं, रोम रोम में तस्मात् केन पिपायन मन कृष्ण निवेश्य। रोम रोम में, रोमा रोमा कृष्ण समाया हुआ जिसके, ऐसी पवित्र आत्मा, ऐसे भाव दशा में डूबी हुई आत्मा का नाम गोपी है। और उन गोपियों को वचन दिया कृष्ण ने कि शरद पूर्णिमा की रात्रि को मैं महाराज का आयोजन करूंगा, और उस महाराज के आयोजन के माध्यम से जितने भी अनंत आत्माएं, मुझ पे समर्पित ब्रह्मात्माएं जितनी भी हैं, उन सब आत्माओं को स्वयं परमात्मा में सम्मिलित करूंगा। जैसे अनेक अनेक नदी, नाले, झरना, सब जो कुछ भी एकत्रित होकर के महासागर में मिल जाती हैं, ऐसे अनंत आत्मा परमात्मा में जाकर के सम्मिलित हो जाते हैं। अंततो गत्वा, परमात्मा रूपी महासागर में जो डूब जाए, उस विशेष प्रकार के मिलन का नाम महारास है। रास क्या है? रास एक प्रकार के ढेर है। जैसे गेहूं की ढेर कणक है, अनाज पैदा करते, बहुत बड़ा ढेर लगाया तो उसको रास बोलते। रास तो रास बहुत बड़ा इकट्ठा किया हुआ ढेर, एक एकत्रित समूह है, उसको रास बोलते हैं। तो क्या कौन सा रास? बोले आत्मा नाम समूह रास, अनंत आत्माओं का सम्मेलन, वो रास है। विशुद्ध प्रेमी आत्माओं का सम्मेलन, वही रास है। अनंत, पर वो विशुद्ध प्रेम रस में भीगने वाली आत्मा है। जहां प्रेम अधिक हो,
किस विशेष प्रकार की लीला हो जाती है। तो जहां अधिक प्रेम हो, अतिशय प्रेम हो, जब वो प्रेम प्रकट होता है तो उसके विविध रूप होते हैं। अनेक प्रकार से वो प्रेम प्रकट होता है। नोक झोंक होती है, छोटी मोटी लड़ाई होती है, छिट्टा कसी होती है, गाली गलौज भी होती है, पर हर एक गाली गलौज में भी मीठा मीठा आभास होता है। जो मेरा अतिशय प्यारा है तो मैं कुछ भी बोलूं उसको अच्छा लगता है। जो मुझसे प्रेम करे उसके द्वारा कोई मुझे गाली गलौज भी दे दे, कृष्ण को लोग झूठा, चोर कहीं का, ठग कहीं का, न जाने क्या क्या बोला है। कृष्ण को बड़ा मजा आता था। जिसके साथ अति मोहब्बत हो, प्रेम हो, अतिशय प्रेम हो, तो प्रेमी के द्वारा जो शब्द कहे जाएं वो प्यारा लगता है। कहा महबूब की हर चीज महबूब होती है, हर एक उसकी अदा बहुत प्यारी होती है। तो नोक झोंक हो जाया करते हैं। जब प्रेम शब्दों में, शास्त्रों में रहे तो पता ही नहीं लगता। जब व्यवहार में उतरे, प्रैक्टिकल प्रेम हो, तो शुद्ध प्रेम जहां हो, तो प्रकटीकरण में प्रेम जब डिस्प्ले होता है, बाहर निकलता है, तो विविध प्रकार से निकलता है। आंखों से प्रेम निकलता है, आंखों से पता चलता है कि अगले के मन में मेरे प्रति सच्चा प्रेम है। कहा कौन कहता है कि मोहब्बत की जुआ होती है, कौन कहता है कि मोहब्बत की जुआ होती है, ये हकीकत तो निगाहों से बयां होती है। सामने वाला मुझे देख के मुस्कुराता है, लेकिन उस मुस्कुराहट के पीछे अंदर गहरे चित्त में पीड़ा है, दर्द है, कष्ट है या प्रफुल्ल चित्त है। चेहरा, ये डिस्प्ले टीवी है ना, स्क्रीन है, ये बता देता है कि मजबूरी में हंसना पड़ रहा है, मजबूरी में दांत फाड़ना पड़ रहा है, या रोआ रोआ खिला हुआ है। ये डिस्प्ले बता देता है। बताता है कि नहीं बताता है ना। कई बार ऐसा मेहमान आ जाता है घर में, वाह आइए आइए, वाह वाह बहुत अच्छा है, तो भीतर मन थाड़ थाड़ कर रहा था, मुसीबत आ गई, कब जाएगा यहाँ से। अभी कथा चल रही हो आप यहाँ, तो आपका मन यहाँ कथा में आने का है। इसी दौरान कोई आए आपके मेहमान दत्त तरीके से, कथा में नहीं जाता, होता है कि नहीं होता बताइए। तो ये कब जाए यहाँ से है कि मेरा वो प्रसंग छूट जाए। तो चेहरा बता देता है, आंखें बता देती है। तो इसीलिए कहा कौन कहता है कि मोहब्बत की जुआ होती है, ये हकीकत तो निगाहों से बयां होती। बता दो प्रेम अधिक हो तो जब प्रेम डिस्प्ले होता है, प्रकट होता है, तो विविध प्रकार से प्रकट होता है। और सामने वाला कुछ भी कह दे जिसके प्रति है, किसी को कहते हैं ना झट चोर कहीं, हट हट जा पागल कहीं। किसी दूसरे को रोड में खड़े होने वाले को पागल कह दो, है चोर कह दो, क्या होगा। लेकिन जिससे प्रेम हो अथाह, वो भी मीठा लगता है। वो भी चाहते हैं, और एक दूसरे को दोनों चाहते हैं कि छेड़े मुझे, और इन शब्दों के द्वारा आनंद लिया जाता है। एक बार कृष्ण गोपी के बीच में इसी तरह नोक झोंक हो गई। प्रेमाधिक्य है ना, अतिशय प्रेम हो, प्रकट होने पर ये नोक झोंक चली गई। तो गोपियों ने छेड़ दिया कि जा बड़ा जब देखो तब बहाना कर करके मेरे पास, तो कन्हैया ने कहा जब देखो तब बहाना कर करके मेरे पास आती हो, शिकायत का बहाना करके मैया के सामने आती हो, न निगाहें तुम्हारी कहीं और होती, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। मैं समझता हूँ तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, सब मुझे पता है। बहाना करके मेरी भोली मैया को बेवकूफ़ बनाने आती हो, और मेरे बिना तुम्हारी सांस फंस जाती। इसीलिए अरे जा कल्लू का कहीं का, तेरे पीछे आता ही कौन है। गोपियों ने कहा अरे
गोपी कहनी अगर हम ना रहे तो तेरा जी नहीं लगता। तू भी बहाना बना के मटकी फोड़ने के बहाना करके के घर घर के कूदता है, आता है, तेरा जी नहीं करता। हम तो अपने अपने काम धंधों में मस्त रहते हैं, तो आकर के हम सबको परेशान करता है। हमें क्या मतलब तेरे से, हम नहीं जाते तेरे घर में, तू ही आता है हमारे घर में। तो कन्हैया बोले जाओ जाओ, तुम्हारे पीछे पड़ता कौन है, तुम्हारे पीछे में हमको कोई लेना देना, तुम्हारे जैसे बड़े आए बड़े गए, मेरे बहुत हैं, तुम्हारे पीछे नहीं पड़ता, मैं जाऊंगा, मैं क्यों तुमको याद करूं। गोपियां कहनी रही जरा होश में आ ले, ढंग से बतिया ले, बोलता क्या है। बड़ा बात बढ़ती बढ़ती बहुत बड़ी बात हो गई। असल में तुम मेरे बिना रह नहीं सकती। गोपियों को कन्हैया बोले मेरे बिना तुम रह नहीं सकते, तुम्हारे प्राण सूख जाते हैं, इसीलिए तुम मैया के पास बहाना बना बना के आई हो, पता नहीं क्या क्या क्या। फिर कन्हैया बोलने पर कन्हैया को गुस्सा आया, बोले जाओ जाओ, नहीं आता मैं तुम्हारे पास, आज की बात कट्ठी। तो गोपियां बोले जाओ जाओ, तेरे कल मुहा कहेगा, इतना काला सा चेहरा तेरे पीछे आता ही कौन है। रोटी का जो तवा होता है उससे भी काला तो तेरा चेहरा है, तेरे पास है क्या हमको बुलाने के लिए है? इतना काला अंधियारा तेरा चेहरा है, तेरे पीछे आता कौन है, कलुट्टा कहीं का। जाओ कट्टी, दोनों की कट्टी हो गई। अब जब मन दोनों को पता है एक दूसरे से चाहत बहुत ज्यादा है, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते दोनों, और इतनी बड़ी बात हो गई, बात बड़ी हो गई, कट्टी हो गई। अब कट्टी करते करते एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कितने दिन पता है, 52 दिन तक कट्टी रही। जो एक पल एक दूसरे के बिना रह न सकते हो आत्माएं, और उनको 52 दिन तक छटपटाहट हो गई। कैसे रही होंगी बताओ। एक दूसरे से 36 का आंकड़ा लिए बैठे, वो उससे बोलने को तैयार, वो उससे बोलने को तैयार नहीं, दोनों वो सोचते को वो पहले बोले, वो सोचते को पहले बोले। कन्हैया सोचते गोपियां उनको जरूर तो वो बोले। अब जब दिन बढ़ते हैं तो संकोच भी बढ़ता गया है ना, ज्यादा दिन हो गए संकोच बढ़ते। कन्हैया सोचती ये बुलाए मुझे, और सखियां सोचती वो हमारे पास आए। करते 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 52 दिन हो गए, बड़े दिन लगे, बहुत दिन हो गए। धीरे धीरे समय वो आ गया। कौन सा समय, अभी दोनों कट्टी में हैं, दोनों की बोलचाल नहीं है, और बोलचाल नहीं है, बाहर से दूरी हो गई, लेकिन मन ही मन से एक होते जा रहे हैं कि दोनों एक दूसरे को देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, कट इच्छा है, भीतर से बेसब्री बढ़ती जा रही है, और बाहर से संकोच हो। लेकिन गोपियों को आभास है, भरोसा है कि चाहे भले कैसा भी हो, मेरे कन्हैया, हमारे कन्हैया अपना वचन जरूर निभाएंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। वचन उन्होंने दिया था कि महाराज का आयोजन करूंगा और उन सब ब्रह्मात्माओं को स्वयं में सम्मिलित करूंगा। अब वो समय आने लगा, तो जैसे कोई तिथि, अच्छे दिन की कोई खुशी की तिथि, कोई डेट आने वाला हो, तो मन में बेसब्री बढ़ती है कि मेरे पिया जी, मेरे परमात्मा, और वो परमात्मा ने वचन दिया उन आत्माओं को, और वो दिन आने वाला, तो गोपियों के मन में छटपटाहट अब बहुत है। तो छटपटाहट बहुत तीव्रता के साथ है। और कहा सदगुरु शुभदेव भगवान कहते, राजन भगवान पीता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनस्सक्रे योगमायामुपाश्रित। सदगुरु कहते, राजन दोनों में व्यग्रता बढ़ रही है, छटपटाहट बढ़ रही है। कन्हैया भी, मेरे ठाकुर भी गोपियों से, आत्माओं से मिलना चाहते हैं, और ठाकुर भी उन अनंत आत्माओं में उसका आनंद लेना चाहते हैं, सम्मिलित होना चाहते हैं। भगवान पिता रात्रि,
भगवान भी चाहते हैं, ऐसा यहाँ बताया है। न सिर्फ सखियों ने चाहा, स्वयं गोपाल भी चाहते हैं कि ऐसा हो। तो वो दिन, वो तिथि आ गई है और योग माया का आश्रय लिया। योग माया, माया तो है, सबको परेशान करती है वो माया, जो वास्तव में है नहीं वो माया। माया मतलब माँ मतलब नहीं, या मतलब जो वास्तव में नहीं है, जिसका एग्जिस्टेंस नहीं है, जिसका वजूद नहीं, जो वास्तव में नहीं है, उसका नाम माया है। क्या है माया का नाम? जो वास्तव में जिसका एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई वजूद नहीं, एग्जिस्टेंस नहीं है, आभास होती है, महसूस होती है, लेकिन हकीकत में जो नहीं है उसका नाम है माया। लेकिन वही माया अगर प्रभु से मिला दे तो उसका नाम है योग माया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। उस योग माया भगवान की आह्लादिनी शक्ति का आश्रय लिया गोपाल ने। कृष्ण गए कुंज निकुंज में जाकर के शरद पूर्णिमा की मथुरी रात्रि को। अब प्रभु ने और शरद पूर्णिमा की रात्रि, महाराज की रात्रि आने वाली है, कुंज निकुंज के बीच में जाकर के, और उन सब अनंत आत्माओं को बुलाने के लिए कृष्ण ने बंसी की तान छेड़ दी। बंसी की आवाज कदम के वृक्ष पे चढ़ के एक एक गोपी के कानों में वो मधुर ध्वनि पहुंची कि अब सबको लगने लगा कि गोपाल ने हमें बुलाया है। जो पल पल तड़प रही थी कब बुलाए, और सबके कानों में आवाज पहुंची मधुर ध्वनि बंसी की। बहुत प्यारा। मुरलिया बाजेरी जमुना के तीर, मुरलिया बाजेरी जमुना के तीर, मुरलिया बाजेरी जमुना के तीर, मुरलिया बाजेरी जमुना के तीर हो, जमुना के तीर, 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 मुरलिया बाजेरी जमुना के तीर, मुरलिया बाजेरी जमुना के तीर, मुरलिया बाजेरी जमुना के तीर। ताली तो बजा दो, जय हो। मुरली को धुन मेरा मन हर लीना, मुरली की धुन मेरो मन हर लीनो, मुरली की धुन मेरा मन हर लीना, मुरली की धुन मेरो मन हर लीनो, चित्त धरत नहीं थी, चित धरत नहीं, मुरलिया बाजेरी जमुना के तीर, मुरलिया
कारो कन्हैया कारी कमरिया कारो कन्हैया काली कमरिया कारो कन्हैया कारी कमरिया कारो कन्हैया काली कमरिया कारो कन्हैया कारी कमरिया कारो कन्हैया काली कमरिया कारो जमुना कारो जमुना कोली मुरलिया बजरे जमुना के मुरलिया बजरे जमुना के मुरलिया बजरे जमुना के ओ मुरलिया बजरे जमुना मीरा के प्रभु गिरधर नागर 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 चरण कमल धनुषी चरण कमल धरुषी मुरलिया बजरे जमुना के मुरलिया बजरे जमुना के जमुना के जमुना के तीर हो जमुना के तीर जमुना के तीर हो जमुना के तीर जमुना के तीर हो जमुना के तीर मुरलिया बजरे 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 मुरलिया बजरे जमुना के तीर मुरलिया बजरे श्री वृंदावन बिहारी लाल की बंसी की तान जैसे कान में पड़ी, आवाज जैसे पड़ी, सारी गोपियां जो जिस जिस अवस्था में थी सब छटपटा के भाग पड़ी। कि प्रतीक्षा थी कब बुलाएं कब बोलें। तो बोलते हैं कि सखियों ने, किसी ने क्या सुना, किसी ने क्या सुना कि कन्हैया ने स्पेशल मेरा नाम ले लेके बुलाया है, मैं भाग पड़ूं। हमारे सदगुरु कहते हैं कि कोई सखी घर की लिपाई कर रही थी मिट्टी से, छोटी छोटी झोपड़ी, पक्के मकान तो होते नहीं थे, मिट्टी गोबर से लिपाई कर रहे थे, गंदे मंदे कपड़े डाल के जो काम करते समय बंसी